वेलकम टू माय चैनल सूरज इलेक्ट्रीशियन मैन। आज हम आपको बताने वाले हैं अरिहंत प्रकाशन के बुक का चैप्टर नंबर 1 का टॉप 15 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या है, निम्न में से क्या एक विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है? यानी कि जो विद्युत कार्य करने वाला होता व्यक्ति, उसका कर्तव्य नहीं है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना, नहीं है पूछ रहा है। तो ए में है वैद्युतीय परिपथों की स्थापना करना, और बी में है पीसीबी परिपथ का निर्माण करना। और पीसीबी परिपथ क्या है? तो ये एक प्लास्टिक और रबर से बना होता है एक परिपथ, ठीक है, उसी का नाम है पीसीबी परिपथ। और सी में मोटर्स की रिवाइंडिंग करना, और डी में उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीबी परिपथ का निर्माण करना। ठीक है, पीसीबी परिपथ का आपको बता दिए हैं, ये एक प्लास्टिक से बना होता है, विभिन्न पार्टों से मिलकर बनता है, और रबर भी रहता है, फाइबर भी रहता है, सभी को मिलाकर ये बनाया जाता है पीसीबी। इसका राइट आंसर भी होगा पीसीबी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? ए में है कार्य में रुचि ना होना, और बी में है सुरक्षित पहनावा, और सी में है अधिक उत्सुक होना, और डी में है अनुशासनहीन होना। तो पूछ रहा है दुर्घटना का कारण नहीं है, ठीक है, इसमें हमको दुर्घटना कारण नहीं बताना है। तो ए में है कार्य में रुचि ना होना। यदि कोई भी कार्य में आपको रुचि नहीं है तो ये दुर्घटना कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछा गया क्या नहीं है। और बी में है सुरक्षित पहनावा, और सी में है अधिक उत्सुक होना, और डी में है अनुशासनहीन होना। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका, आप पढ़ चुके होंगे, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। ए में मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बी में किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए, और सी में पीड़ित जो व्यक्ति है उसको धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, मतलब पृथक मतलब हटा देना चाहिए, और उपयुक्त में कोई भी एक विधि अपनाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेन स्विच को क्या करना चाहिए? ऑफ कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे? क्या पूछा है? प्रथम कदम पूछा। सर्वप्रथम क्या आप करेंगे यदि कोई व्यक्ति ये करंट के चपेट में आ गया, तो उसको सर्वप्रथम क्या करेंगे उस समय? तो ए में पूछा है तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, बी में उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे, और सी में है उसे विद्युतमय तार से पृथक्कृत करेंगे। ठीक है, सी में क्या, उसे विद्युतमय तार से पृथक्कृत करें, मतलब उसी अलग करना। पृथक्कृत मतलब या पृथक्करण, ये सब होता है एक दूसरे से अलग करना, हटाना। और डी में अस्पताल ले जाएंगे। तो इसका भी राइट आंसर वही होगा जो भी बताए थे, पृथक करना यानी कि हटा देना। सी 4 का क्या होगा? सी होगा, उसे विद्युतमय तार से पृथक्कृत कर देंगे। ठीक है, हटा देंगे तार से उस व्यक्ति को। और क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 का क्या होगा? सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, एक वैद्युतीय उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? यानी कि एक वैद्युतीय उपकरण को विद्युत स्रोत, यानी कोई भी बल्ब या पंखा आप लगाते हैं घर में, तो उससे पहले आप क्या सुनिश्चित करेंगे? ए में है उपकरण पूर्णतः ठीक होना चाहिए, जो भी आप सामान लगा रहे हो ठीक होना चाहिए, और बी में उपकरण सप्लाई देना योग्य होना चाहिए, और सी में उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है। ठीक है, और डी में उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 5 का, वो आपका डी होगा, उपरोक्त में सभी। ठीक है, जो भी आप उपकरण लगाना चाहिए सभी होना चाहिए, जो दिया गया ऑप्शन में सभी होगा तभी उसमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से, यानी जो फ्यूज होता है, जो फ्यूज आप घर में लगाते हैं, वो कहाँ लगाना चाहिए? न्यूट्रल तार में, या अर्थिंग तार में, या फेज तार में, या इनमें कोई नहीं? तो आप जो फ्यूज लगाते हैं उसको हमेशा मेन तार में लगाना है, यानी कि फेज तार में लगाना है, ना कि न्यूट्रल, और ना कि न्यूट्रल तार में भी नहीं लगाना है, ना ही अर्थिंग में लगाना है। जब भी लगाना है मेन लाइन में लगाना है। सी होगा इसका राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? यानी कि फ्यूज तार को बदलते समय, जब हम फ्यूज को बदलते हैं तो उस समय हम सर्वप्रथम क्या करना जरूरी होता है? ए में उपकरण का स्विच ऑफ करना चाहिए, बी में उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद कर देना चाहिए, और सी में मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और डी में मेन स्विच ऑन कर देना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर होगा 7 का आपका सी होगा, यानी मेन स्विच को पहले ऑफ कर देना चाहिए, तभी आप फ्यूज तार को बदल सकते हैं घर में, इसे नहीं। सबसे पहले क्या करना है, मेन स्विच को ऑफ कर देना। राइट आंसर इसका होगा 7 का सी होगा। पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, ऑनलाइन एग्जाम में पिछले साल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम है, यानी कि हम जब घर में कोई पंखा खराब हो जाता है या बल्ब, उसको हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे सर्वप्रथम। ए में है लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना चाहिए, और बी में है रबर के दस्ताने पहनना है, और सी में है सिंगल पोल स्विच को बंद करना है, और डी में मुख्य आपूर्ति को बंद करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 का वो होगा आपका डी होगा। ठीक है, मुख्य आपूर्ति है, जो मेन लाइन है उसको पहले बंद करना है। क्या होगा, डी होगा, 8 का डी होगा, यानी मुख्य आपूर्ति को बंद करना है। आपूर्ति मतलब जो मेन लाइन आ रहा है उसको पहले बंद करना है, तभी आपको फ्यूज या बल्ब या पंखा कुछ भी चेंज करना है मेन लाइन बंद करने के बाद। अभी बताए हैं इससे पहले कि मेन लाइन बंद होगा तभी कुछ भी चेंज घर में होगा, ऐसे नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत कार के जूते बने होते हैं, किसके बने होना चाहिए, तो रबर के होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रबर का। विद्युत कार का जो जूता होता है रबर का होना चाहिए। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पीपीई की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं, तो ये कौन आता है, ये डी, यानी कि सभी आता है। चश्मा भी आता है और दस्ताने भी आते हैं, सुरक्षा पेटी भी आते हैं, सभी, यानी राइट इसका आंसर होगा वो 10 का वो हो जाएगा आपका डी, सभी। 11 नंबर क्वेश्चन, कार्यशाला में अनुसूचित सुरक्षित कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। तो राइट आंसर इसका होगा वो डी होगा, सभी आते हैं, यानी कि ढीले कपड़े भी आते हैं, टाई भी आते हैं और मफलर भी आते हैं, सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है, यानी कि दुर्घटना को हम किस तरह से टाला जा सकता है, सर्वोच्चम उपाय क्या है, सर्वोच्च सबसे अच्छा उपाय क्या है जिससे दुर्घटना टाला जा सकता है। ए में सुरक्षा उपकरणों को पहनना, यानी कि सुरक्षा उपकरणों को पहनना, और बी में है जॉब, मशीन और कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, और सी में है अपने तरीके से कार्य करना, और डी में किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो इसका राइट जो आंसर होगा 12 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, यानी कि जो भी जानकारी है उसका आपको पालन करना होगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है, एक रासायनिक खतरा भी होता है लेकिन यहाँ पूछा भौतिक खतरा। तो इसका होगा ए में धूम्रपान है, बी में कंपन है, और सी में क्षरण है, और डी में रेडियो सक्रियता। तो इसका बी होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर कंपन। ठीक है, बी होगा 13 का। और 14 नंबर है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। ए में विद्युतीय नुकसान, और बी में जैविक नुकसान, और सी में है शारीरिक खतरा, और डी में है मानसिक नुकसान। तो इसका राइट आंसर जो होगा 14 का वो होगा आपका बी। ठीक है, जैविक नुकसान। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय सप्लाई किस प्रकार की होती है। तो राइट आंसर इसका होगा वो होगा ए में है एसी, और डीसी बी में है, सी में ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों होगा राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी राइट आंसर। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो में उसका सलूशन लेकर आएंगे। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दें। जो ITI छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं ITI एग्ज़ाम का, और जो भी एग्ज़ाम आने वाला है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी का, उसको उस ग्रुप में आप डाल दीजिए इसको, कि सभी को मदद मिल सके। और अगला वीडियो जल्द ही लाएंगे इसका। थैंक यू।